Hello students, myself Harinder Tagore. I am taking your class on the podium of Tagore English Academy and Adarsh Tagore Shiksha Samiti Nadwai. In this video or in this class, I am going to teach you a topic that is email writing with a question, right? इसमें अब हम सीखेंगे कि क्वेश्चन के साथ कैसे एक ईमेल राइटिंग किया जाता है, कैसे अपन ईमेल राइटिंग करते हैं। तो हमें क्वेश्चन को पहले अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद हम देखते हैं कि ईमेल राइटिंग में कहाँ तक अपन सक्सेस होते हैं। तो पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लें कि क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन में यहाँ आ जाइए। क्वेश्चन कह रहा है कि यू आर अमित सिंह, आप कौन है? अमित सिंह, और क्लास टेंथ क्लास के स्टूडेंट हैं आप। रीडिंग इन आदर्श टैगोर शिक्षा समिति नदवई, कहाँ पढ़ रहे हैं आप? आदर्श टैगोर शिक्षा समिति नदवई में, ठीक। और राइट ए फॉर्मल ईमेल, क्योंकि फॉर्मल लेटर में आता है इसीलिए इसको क्वेश्चन में फॉर्मल ईमेल बोला है। टू द प्रिंसिपल, किसके लिए? प्रिंसिपल के लिए। ऑफ योर स्कूल एट, ये एड्रेस दिया है आपको। इसमें देखो एक भी लेटर आपको कनेक्ट नहीं मिलेगा, सभी ये लेटर जितने भी हैं वो सब स्पेस बराबर रखते हुए, ठीक है, लिखे गए हैं। जिसमें एड्रेस बन रहा है PRINCIPALATSSNDB, इसका मतलब प्रिंसिपल आदर्श टैगोर शिक्षा समिति नदवई @gmail.com। रिक्वेस्टिंग, अनुरोध करते हुए टू अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेस, अतिरिक्त कक्षाएं अरेंज करने के लिए। फॉर इंग्लिश के लिए और मैथमेटिक्स के लिए। एज द सिलेबस इज़ इनकम्प्लीट, क्योंकि सिलेबस अभी अधूरा है, इनकम्प्लीट, पूरा नहीं है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, हम इसी के अकॉर्डिंग ईमेल बनाएंगे। तो हमने क्या बताया था फॉर्मेट में? सबसे पहले हमने फॉर्मेट में सबसे पहले बताया था कि हम ईमेल नोट करते समय ईमेल राइटिंग किस पर है, ठीक, फॉर या टू अरेंज एक्स्ट्रा क्लास, ठीक है, टू अरेंज एक्स्ट्रा क्लास, एक्स्ट्रा क्लासेस कर दो, ठीक। इस तरह से अपन एक हेडिंग बना के जब कोई टॉपिक नोट करेंगे, जब हम अच्छे से हेडिंग बनाएंगे तो एग्जामिनर को पता रहेगा कि आपके हेडिंग के साथ क्या टॉपिक कर रहे हो आप, ठीक, क्लियर हो जाएगा माइंड में। तो उस हिसाब से अपन चलेंगे। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि ईमेल राइटिंग में, जैसे हमने आंसर नोट किया, ईमेल राइटिंग में हमें क्या करना है? सबसे पहले उसका बॉक्स बनाना है। इसकी तरफ ध्यान देंगे, आप एकदम से सीधा बॉक्स बनाएंगे, स्केल का यूज़ कर सकते हैं और स्केल का यूज़ करते हुए ही बनाएंगे। लाइन पर आप, क्योंकि यहाँ लाइन नहीं है, स्केल भी यूज़ नहीं हो रहा, इसलिए हो सकता है आपका थोड़ा सा यहाँ आपको स्केल के बराबर का ना लगे, लेकिन आपको इस तरह से एक बॉक्स बनाना है। जैसे हमने बोला था आपको छोटे छोटे 4 कॉलम बनाने हैं। कितने? 4, ठीक है, जब आपको ज़रूरत हो, ठीक, हाँ, इस तरह से अपन 4 कॉलम बना लेंगे और 4 कॉलम में बना के उन 4 कॉलम को इस तरह से कट लगाएंगे, ठीक। अब इन कॉलम में क्या करेंगे, जैसे मैं पहले फॉर्मेट में बता चुका हूँ, आप चाहो तो ये कंप्लीट स्पेस खाली रखो, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो इस पर एक लाइन इधर भी नोट कर दो, ठीक। अच्छा, तो सबसे पहला कॉलम हमारा कौन सा आता है? 2, इसमें लिखो बीचों बीच में 2। फिर इसमें लिखो C कार्बन कॉपी, फिर BC, फिर लिखो सब्जेक्ट, कोशिश ये रहनी चाहिए कोई भी टच ना हो, कोई भी लेटर टच ना हो, ठीक। इस तरह से सब्जेक्ट इस तरह से नोट कर दें। अब आप क्या करेंगे, देखो ये बॉक्स होता है जो फिल करना होता है,
अब इसमें आप उस एड्रेस को लिखेंगे जिसके लिए जो आपको दिया है लिखने के लिए, ठीक। तो कहाँ देना है आपको ये ईमेल? प्रिंसिपल के लिए देना है। तो बीचों बीच में लिखेंगे P, स्मॉल लेटर्स हैं सारे के सारे, एड्रेस में कोई भी कैपिटल लेटर यूज नहीं होगा, ठीक है। प्रिंसिपल ATSSNDB @gmail.com। ये बीचों बीच में एक एड्रेस आ गया। अब इसमें कोई दूसरा एड्रेस नहीं है। मैंने बोला था एक व्यक्ति के लिए जब अपन एड्रेस लिखते हैं तो हम इस कॉलम में एड्रेस लिख देते हैं, एक से ज़्यादा के लिए एड्रेस लिखते हैं तो इस कॉलम में लिखते हैं, ठीक है। और एक और दूसरे को ये, और दो से ज़्यादा होते हैं जब इस कॉलम में लिखते हैं। कहना मतलब है कि यही न्यूज़ एक व्यक्ति के लिए आ रही है तो यहाँ, अगर दो व्यक्ति के लिए आ रहे तो पहले का यहाँ एड्रेस और दूसरे का यहाँ। और जैसे अगर दो से ज़्यादा में आ रही है, दो से ज़्यादा के लिए वही न्यूज़, वही आपको इन्फॉर्मेशन भेजनी है, वही लेटर भेजना है, तो दो से ज़्यादा जिसमें 10, 15, 20, 25 कितने भी हो सकते हैं, वो सब यहाँ आएंगे, ठीक। इस कॉलम में उनके एड्रेस नोट होंगे। अब अपन सब्जेक्ट की बात कर लें। सब्जेक्ट हालांकि बहुत कुछ हमने यहाँ नोट कर रखा है, तो यहाँ सब्जेक्ट नोट कर लें आप, टू अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, ठीक। ये अपना देखो सब्जेक्ट हो गया, टू अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। सबसे इजी, सबसे अच्छा नंबर लाने वाला टॉपिक है, बिकॉज इसमें बॉक्स के ही मार्क्स मिल जाते हैं। उसके बाद बॉक्स के तब मिलते हैं जब आप उसमें कंप्लीट लेटर फिल कर देते हो, ठीक है ना। तो बॉक्स का ध्यान रखना है, और दूसरा हमारे लेटर का भी ध्यान रखना है, जो जिसमें आप ये छोटी छोटी गलतियाँ ना करें, ये मिस्टेक्स हो जाती हैं। जैसे आपने लाइन टच कर दी, ठीक है, यहाँ भी लाइन टच कर दी। लाइन टच नहीं करनी क्योंकि ये बीच में आता है, लाइन में नहीं आता है। आपकी लाइन वाली कॉपी होती है लेकिन ये बीच में आता है। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। प्रिंसिपल सर के लिए जा रहा है तो अपन लिखेंगे रेस्पेक्टेड सर, यहाँ चाहो तो कॉमा लगा दो, आपकी मर्जी, ठीक। अब यहाँ आ रहा है तो अपन क्या करेंगे, थोड़ी सी लैंग्वेज अपने तरफ से बनाएंगे। थ्रू दिस लेटर कॉमा आई हम्बली वांट टू ड्रॉ योर काइंड कंसीडरेशन, ठीक है। तो इस पत्र के माध्यम से मैं विनम्रतापूर्वक योर काइंड कंसीडरेशन, आपका दयालु ध्यान खींचना चाहता हूँ, ठीक। हम्बली विनम्रतापूर्वक, मैं विनम्रतापूर्वक आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ। कंसीडरेशन मीन्स ध्यान, क्या कि द सिलेबस ऑफ इंग्लिश, ऐसे करो, टूवर्ड्स द मेजर प्रॉब्लम that the syllabus of English and mathematics is incomplete, अधूरा है, ठीक है ना, इज इनकम्प्लीट, ठीक। इन 10th RBSE, या अपन कह सकते हैं ऑफ 10th क्लास, ठीक, ऑफ 10th क्लास, है ना। और अगर CBSE RBSE का कोई डिफरेंस हो तो RBSE भी डाल सकते हैं, ऑफ 10th क्लास।
आप उसमें लिखिए आगे चल के, इट इज because of the irregularity and illness of the subject teachers. तो विषय अध्यापकों की अनियमितता और बीमारी के कारण ऐसा है। ठीक, देयरफॉर यू आर हार्टली रिक्वेस्टेड, अब यहाँ ज़्यादा नहीं करना है आपको, केवल देयरफॉर यू आर हार्टली रिक्वेस्टेड टू अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेस for the above mentioned subjects। तो देखिए, इसीलिए आपसे हृदय से अनुरोध किया जाता है, ठीक, किसके ऊपर वर्णित एबव मेंशन ऊपर वर्णित विषयों के लिए अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था करने के लिए, कॉमा, सो दैट, ताकि क्या हो सके, ताकि स्टूडेंट्स कैन प्रिपेयर या स्टूडेंट्स कैन मेक प्रिपरेशंस for the exams, otherwise अन्यथा students will have to suffer badly to keep the future of the students in mind, please take strict steps immediately. Thanking you, sir. Yours obediently, क्या नाम था, अमित सिंह, मॉनिटर ऑफ 10th क्लास। यस, तो इस तरह से अपना एक ईमेल कंप्लीट होता है। और इस ईमेल में आप देख लीजिए, मैं फिर से आपको एक बार इसको डिस्क्राइब कर देता हूँ। आप क्वेश्चन से आ जाए, यू आर अमित सिंह ऑफ 10th क्लास रीडिंग इन आदर्श टैगोर शिक्षा समिति नदवई, राइट ए फॉर्मल ईमेल टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल एट principal@nadwai@gmail.com requesting to arrange extra classes for English and Mathematics as the syllabus is incomplete। तो सिलेबस इनकम्प्लीट है और टैगोर स्कूल
मैं किस किस सब्जेक्ट का, इंग्लिश और मैथमेटिक्स का 10th के बच्चों के लिए, और एड्रेस आपको दिया हुआ ही है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हेडिंग लिखी, आंसर लिख के ईमेल राइटिंग, फिर अपने हेडिंग लिखी टू अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेस। फिर हमने बॉक्स बनाया, बॉक्स में 2 वाले उसमें प्रिंसिपल का एड्रेस लिखा जो भी हमें मिला था, एक एड्रेस मिला था और कोई नहीं मिला था, इसलिए हमने दोनों कॉलम ब्लैंक छोड़ दिए खाली। फिर हमने क्या किया, सब्जेक्ट वाले कॉलम में सब्जेक्ट नोट किया टू अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, अब आ जाइए रेस्पेक्टेड सर, यहाँ से शुरू करिए। थ्रू दिस लेटर, इस पत्र के माध्यम से, आई हम्बली वांट टू ड्रॉ योर काइंड कंसीडरेशन, मैं विनम्रतापूर्वक आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ टुवार्ड द मेजर प्रॉब्लम, बड़ी समस्या की तरफ, दैट द सिलेबस ऑफ इंग्लिश, कि इंग्लिश का सिलेबस एंड मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स का सिलेबस इज इनकम्प्लीट, अधूरा है, ऑफ 10th क्लास, 10वीं कक्षा। इट इज़, ऐसा है बिकॉज ऑफ, के कारण, किस कारण, द इरेगुलरिटी एंड इलनेस ऑफ द सब्जेक्ट टीचर्स, ये विषय अध्यापकों की अनियमितता या हम कह सकते हैं बीमारी के कारण है। देयरफॉर, इसीलिए यू आर हार्डली रिक्वेस्टेड, आपसे हृदय से अनुरोध किया जाता है टू अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेस, अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था करने के लिए, फॉर द एबव मेंशन सब्जेक्ट्स, किन के लिए, ऊपर दोहराए गए या ऊपर बताए गए सब्जेक्ट्स के लिए, सो दैट, ताकि स्टूडेंट्स कैन मेक प्रिपरेशंस, ताकि विद्यार्थी तैयारियां कर सकें, फॉर द एग्जाम्स, एग्जाम्स के लिए, परीक्षाओं के लिए, अदरवाइज, अन्यथा स्टूडेंट्स विल हैव टू सफ़र बैडली, अन्यथा विद्यार्थियों को बुरी तरह से क्या करना पड़ेगा, सफ़र करना पड़ेगा, कष्ट उठाना पड़ेगा। टू कीप द फ्यूचर ऑफ द स्टूडेंट्स इन माइंड, और विद्यार्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए प्लीज़ कृपया टेक स्ट्रिक्ट स्टेप्स, कठोर कदम उठाइए, इमीडिएटली, तुरंत। थैंक यू सर, आपको धन्यवाद। योर्स ओबीडिएंटली अमित सिंह, मॉनिटर ऑफ 10th क्लास। ठीक, इस तरह से हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक एक्स्ट्रा क्लास के, कुछ नहीं है, सिंपल सा है। आपको क्या करना है, यहाँ ये फॉर्मेट अपना फिल करके बस अंदर एक लेटर लिखना है, वही एप्लीकेशन, वही लेटर है, ईमेल में और कुछ नया नहीं होता है। बस थोड़ी सी लैंग्वेज का ये ध्यान रखना है, उसमें तो हम कितना भी लिख सकते हैं, इसमें जितना हो सके उसको सीमित रखें, वर्ड लिमिट कंट्रोल में रखें। ठीक, बस इतनी सी बात है, और बाकी के अगले क्वेश्चन में एक और ईमेल आपको देंगे। थैंक यू।